करते हैं स्टार्ट शॉर्टकट्स निकालने के लिए स्क्वायर रूट्स के लिए। पर उसके लिए आपको कुछ 30 तक स्क्वायर रूट याद भी होने चाहिए। शॉर्टकट से निकल जाएंगे लेकिन आपको ना याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको अगर याद होंगे तो आपके जेईई क्वेश्चन जो शॉर्टकट हो चाहिए होती है कभी स्क्वायर रूट की जरूरत तो आपको काम आएगी। आपके फिर बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपको काम आएगी। अब तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो गया तो उसमें तुरंत करने के लिए आपको स्क्वायर रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप चलो करते हैं स्टार्ट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आ रहा है समझ, दिख रहा होगा आपको, ये तो आपको याद ही होंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। यहाँ तक आपको 10 तक हो गए। चलो लिखो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 हो गया मिटाओ इनको। एक कॉपी में लिख लेना, नोट्स भी मिलेंगे आपको, इसके लिंक में मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। 11 का स्क्वायर, एक मिनट रुको, मार्कर को इंक पिलानी पड़ेगी। तो अब 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, ये याद करने का तरीका है इन दोनों को, देखा ये यही डिफरेंस है। 69 और 96 ये तो आपको याद ही होना चाहिए। फिर 15 का स्क्वायर 225। आई होप आपको फिर 5 के स्क्वायर रूट्स की ट्रिक आती होगी। आती है नहीं आती है लोग, कोई भी 5 का होता है स्क्वायर तो वो ऐसे नहीं करते हैं। देखो 5 5 मतलब 25, तो जो इसका पहली डिजिट होती है ना उससे अगली डिजिट्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे कि 1 है और 1 जो अगली डिजिट होगी 2 तो उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे फिर 225 हो जाएगा। इसी की तरह आप और चेक करो, कौन सा बताओ 25 क्या होता है, मुझे तो याद है, आपको भी मैं बताऊंगा क्या होता है। 625 होता है इसका आंसर। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे देख सकते हो, है ना। 625। अब आप इसके बाद यहाँ टिक लगाओ 5 5 25। 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3, क्या हो गया फिर 2 2 into 3 क्या हो गया 625। आगे सब ऐसे ही निकलेंगे। 35 का निकालना है आपको तो ऐसे, 95 का निकालना है आपको ऐसे, 25 और नेक्स्ट क्या होगा 10 90 925। कैलकुलेटर में देख लो आप, है ना सही। चलो इसको मिटाते हैं, आगे से लिखते हैं। अब आगे होगा 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, है ना। 16 का क्या होता है 256,
17 का क्या होता है 289, इसका क्या होता है 18 का 324, क्या 324, 19 का क्या आता है बताओ, नहीं पता क्या मतलब आपको 261, और 420 का क्या आता है 400। आ गया आपको, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर उल्टा 196, 15 का स्क्वायर 225। ट्रिक भी आपकी है, 15 15 होता है 15 का 15 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 5 25, 1 से अगला क्या आता है 2, तो उसके अब 2 1 जा 2, then 2 2 2 2 5 225 आ गया समझ 15। देखो आया समझ। अब 16 का क्या होता है 256, 17 का क्या होता है 289, 18 का क्या होता है बताओ, देख के बताओ 324, फिर बताओ 19 का क्या होता है। अरे मैं भूल गया था, तुम भी भूल जाओगे यार, याद लेकिन ट्रिक से तुम याद भी रखोगे, लेकिन तुम्हें याद होने चाहिए। 361, 20 का स्क्वायर 400 हो गया यार। आंख बंद करके अब सारे गिनना अपने दिमाग में, मैंने आपको गिरा दिए हैं बिना देखे, अब आप आंख बंद करके करना 10 सेकंड, पॉज करो वीडियो, याद करो। चलो लिख लिए होंगे आपने, मैं मिटाता हूं। अब आगे 21 का स्क्वायर क्या होता है, एक का सर 441, 22 का स्क्वायर बताओ यार, कुछ तो बताओ यार, बता दो यार कुछ तो, 484, 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 को तो तुम्हें भी बताया था, 25 का तो तुम्हें भी बताया था, आता होगा वही है क्या 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 क्या होगा 525, 2 से अगला 3 एंड 3 2 जा 6, 625 है ना, आया समझ। अब 23 का 529, 24 का 576 आया समझ। सर कैसे आया, अरे इन्हें याद करना है, ट्रिक से मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले इनको याद करो, ठीक है। चलो अब आगे शुरू लिखते हैं, अब आगे तुम्हें मैं ट्रिक सिखा दूंगा, आगे तुम इससे ट्रिक से कर लोगे, सिर्फ 5 याद करना है, तो 25 तक याद करना है, बाकी तुम अपना भी याद करेंगे। दिखाओ देखो, अब यहाँ तुम देखना 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, दिख नहीं रहा होगा तुम मार करना, अभी कर रखी है लेकिन पता नहीं क्या होगा यहाँ। 26 का स्क्वायर, स्क्वायर है यार ये, देखा। अब यहाँ तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ, इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है 6 एज इट इज ऐसे नहीं देखो, 6 एज इट इज, ठीक है। इसके बाद 6 दो बार आ गया, उसके बाद 7 7 8 9, अब इतना याद रखना है आपको। अब 330 का, सॉरी 30 का तुम्हें याद होना चाहिए क्या 900, ठीक है। ये तो है सर, किसी को भी याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। इसी तरह अब सब ट्रिक पे जाएगा, देखो 26 का क्या होगा 676, 27 का क्या होगा 729, इसका क्या होगा 28 का, दिख रहा है क्या तुम्हें, इसका क्या होगा 841, आ रहा है समझ, आ रहा है क्या समझ, आना चाहिए। देखो क्या गड़बड़ी हुई है,
जो 24 है ना वो रिसेंबल करता है 26 से, ठीक है। जो 23 और 27 से रिसेंबल करता है, और जो 22 है 28 से, और जो 21 है और तुम्हारा 29 से। बस तुम्हें यही करना है, ये तुम्हारा ये तुम्हें ये समझ आ गया, तुम्हें याद होगा। देखो 21 का बताओ 441, 22 का 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576 एंड 25 का 625। ये तुम्हें याद ही होगा, हमेशा याद ही रहेगा। 25 का 625। इसके बाद आपकी सबकी ट्रिक लग गई। 26 का 6, 27 पे 7, 28 पे अगेन 7, 29 पे 8 होगा और 30 पे 9 होगा। और बस इसको यहाँ पे आप सिर्फ कॉपी करते रहो, कॉपी 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 कॉपी। कॉपी तो करना आता ही होगा आपको। चलो अब आपको उसको मैं तुरंत से करके दिखाता हूँ। देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। है ना? तो क्या करना है तुम्हें? 4, 41, 222 का बताओ, तो तुम्हें भी याद होनी चाहिए। 484, 23 का बताओ। अरे यार तुम्हें याद ही नहीं है। चलो 529, 24, 24 का बताओ। 576 और यहाँ पे आके 625। यहाँ तक तुम्हारा हो गया काम कंप्लीट। हाथ उठा लो। अरे हाथ नहीं, उठा लो कि तुम्हें याद हो गए। अब यहाँ तक खुश हो जाओ, उसके बाद ट्रिक लगानी है तुम्हें। ट्रिक तो यहाँ पे लग जाएगी, लेकिन आपको याद ही करने पड़ेंगे ये पीछे के। तो क्यों यहाँ कितना फालतू के लगा? 4 4 5 5 then 6 6 then 7 7 8 9। बस ये लिखना है। ये 330 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 929 का क्या हो जाएगा? ऊपर से मैच कर दो सीधा। 480 सॉरी 841। 28 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 784। 23 का 28 का सॉरी 27 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 23। 529 ओ 729। 26 का क्या हो जाएगा? 676। आ गया समझ? बढ़िया से समझ आ गया होगा आपको। लिखो इसे। नोट तो कर लिया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। आगे अब नाउ योर ट्रिक टाइम। स्माइल के साथ करते हैं स्टार्ट। करें? चलो पहले आपको मैं एग्जांपल दूंगा जो आपने अभी करे हैं, जिससे कि आपको लगे कि ट्रिक उन पे भी यूज हो सकती है। ये ट्रिक कहीं तक भी यूज हो सकती है, किसी भी तक, कोई से भी जो भी नंबर है। पहले हम आपको दिखाएंगे 26 पे, फिर एक छोटे वाले नंबर पे होगा क्या? 16 पर, 16 छोड़ो 14 पे, ये तो तुम्हें याद होगा है ना? और एक करते हैं हम, बताओ सर बड़ा नंबर लो ना कोई सा, लो 37। इन तीन पे करेंगे हम। तो पहले एक एक करके सारे करते हैं कि तीनों अलग अलग क्या, और फिर और भी करेंगे, और फिर तुम्हारे DIY भी होंगे, डू इट योरसेल्फ, जो कि कमेंट में आंसर देने हैं और अगली वीडियो में उनके आंसर दूंगा। तो पहले 26 का स्क्वायर भाई ये निकालना बड़ा आसान है। देखो 26 को पहले ब्रेक कर दो इस पे, 26 into 26 कर दिया। सर ये तो बड़ा सा था। आगे आगे देखना, इसको ना हमें राउंड ऑफ करना है।
टू मेक राउंड ऑफ 2, या तो 20 कर लो या तो 30 कर लो, जो सा तुम्हें अच्छा लगे, सब आसान है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 30 करना। मैं दोनों दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक। अब तुम्हें 20 के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ, -6। इसमें क्या करना पड़ेगा 30 को करने के लिए, इसमें +4 करना पड़ेगा सर। तो भाई ये कहाँ से लोगे तुम, तो ना तुम इससे ही ले लोगे 26 से, भाई तो इसका यही है, इसी से मांग सकता है, तो इससे ही मांगेगा। तो इसमें से जब तुम -6 इसमें से घटा दोगे तो अब क्या इसके पास तो बच गए -6, तो यहाँ पड़ गया नीचे, यहाँ आ गया -6, 6 तो यहाँ आ गया। अब 6 को किसी को पास जाना पड़ेगा, अब 6 किसके पास जाएगा, इसके भाई के पास, भाई तो मानेगा ही, ये 6 इसके साथ प्लस हो जाएगा, बस यही करना है। 6 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा इसमें, अगर +4 कर रहे हो तो भाई इसमें अब कहाँ से लोगे +4, हवा में तो है नहीं, हवा में तो एयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पड़ी है, तो यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। इससे ले लिया ना आपने, तो बस ये दो मेथड बन गए, कोई सा भी कर लो आप, ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना, फर्स्ट इधर करते हैं तो सेकंड इधर करते हैं, सॉरी। अब फर्स्ट में क्या था कि 6 का करा था हमने, घोटाला 6 का किया था ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -6, फिर 20 हो गया, यहाँ क्या 6 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 32। मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ गया 640 है, हो गया यार, हो गया, बड़ा आसान था, 640 कर दिया। अब ये आंसर कहाँ है सर, आपने तो कुछ और लिखवाया था, पता नहीं सर क्या लिखवाया था, मुझे याद नहीं यार, कॉपी के पीछे देखो जाके, 5 बोलो 576 है ना, सही बोल रहा हूँ, ये 676। अब आपने देखो यहाँ क्या किया, ये आपका आंसर आ गया ना, ये 676 आना चाहिए था, क्या करें, तो आपने ना यहाँ 6 का गोलमाल किया था, 6 को गायब किया था तो 6 में ऐड किया था, तो आपको ना वही 6 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्या सुनाई नहीं दिया मुझे, 6 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, आगे समझ, हेलो टोपी वाले भाई, टोपी वाला तो नहीं हूँ, आया क्या समझ, 6 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 6 के साथ हमने यहाँ हेराफेरी करी थी, है ना, ये क्या करो 6 का स्क्वायर ऐड करना है, कितना होता है ये, होता है 36 है, ये आ गया, कितना हो गया 640 और 36, सर हमारा आंसर 676, आंसर कितना आसान, 10 सेकंड के अंदर निकाल दिया आपने, ये तो मैंने समझाने में टाइम लगाया है, लेकिन चुटकियों में आंसर निकल जाता है, और आपको निकालने की जरूरत क्या है, मुझे तो याद है सर 576 है, नहीं अरे 676, फिर भूल गया, हाँ भर रहा है मेरे से, मेरे पे भरोसा मत कर भाई, गलत हो जाएगा, फिर बाद में मैं कमेंट में लिख दूंगा कि गलत हो गया ये, तुम फिर उसको देखोगे, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मोटिवेशनल है। अब सेकंड मेथड, यहाँ पे आपने 4 का चेंज किया था, है ना, यहाँ 4 आपने कर दिया प्लस, तो 30 हो गया, यहाँ पे क्या किया -4, इसमें -4 कर दिया, 22 हो गया, आ गया। अब उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आया 660, अरे ये अलग अलग ही होगा, क्योंकि तुमने अलग अलग चीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ तुमने 6 का सब्ट्रैक्शन किया है, एडिशन किया है, यहाँ तुमने 4 का किया है प्लस और एडिशन, ठीक है, तो यहाँ हमेशा अलग होगा, लेकिन आंसर आपका सबका सेम होगा। अब देखो क्या इसमें क्या बदला किया था, किस चीज को गोलमाल किया था, आपने 4 का गोलमाल किया था, है ना, 4 का स्क्वायर इसमें ऐड होगा, कितना आ जाएगा 676, आया समझ, आ गया होगा समझ यार, आ गया, निकाल उसको,
ट्रिक पहली होगी 26 की, हो गया छुट्टियों में आंसर। अब मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ ट्रिक कैसे होती है, आपको समझ आएगी। हो कह रहे होगे सर ये क्या इतनी जल्दी कुछ भी। देखो क्या लिया था हमने एग्जांपल 16 क्या था, अब याद नहीं क्या था यार, 16 ही ले लेते हैं, 16 लिया था हमने, तो यार 18 ले लेते हैं, मुझे तो लग रहा है 18 लिया, 18 है कैसे निकलेगा, 20 करते हैं, तो हम लोग प्लस 2 कर दिया, तो हम लोग प्लस 2 कर दिया, तो माइनस 2 कर दिया, तो यहाँ पर 16 आ गया, 16 into 20 आ गया आंसर, आ गया ना, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 16 टू द कितना आता है 20। अब भाई किसका कपड़ा किया था हमने, 4 का किया, 2 का किया था, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे हम इसमें, आंसर आ गया 324 आ गया। अब बल्ले बल्ले कर लो, अब तो आ गया आंसर, कितनी जल्दी निकल गया। अब मैं आपको समझाऊं क्या, समझ में आना है क्या, ओ भाई ब्लू टी शर्ट वाले आ गया समझ या नहीं आया, दोबारा समझाऊं, समझा देता हूं यार चल। अगला लेकिन ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, क्या था अगला, मुझे याद है वाला गया 28, तो भाई 28 को क्या करें, इसको या तो हम कर दे 30 में या तो कर दे 20 में, भाई दोनों तरीके सही है, कोई सा कर लो, लेकिन कौन सा साथ ज्यादा पड़ेगा। देखो इसमें तुमने 2 का चेंज किया, तो मतलब तुम्हें आखिरी में 2 ऐड करना है, 2 का स्क्वायर ऐड करना है, लेकिन यहाँ देखो तो मैं 8 का स्क्वायर ऐड करना है 64, तो एडिशन में भी गलती हो जाएगी, कभी कभार हो जाती है या वैसे तो सही होती है एडिशन, इतने अच्छे बच्चे हो तुम। चलो करते हैं इसको आगे, इसको चेंज करने में 30 में +2, इसको चेंज करेंगे क्या, +2 लिया ना तो इसमें माइनस कर देंगे यार, इससे ले लिया, इसमें सब 26 रह गया ना, या क्या करेंगे बताओ यार, जल्दी बताओ, 20 करना है, बाकी क्या करेंगे 8 इसमें घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे यार 8 दे देंगे, खाली पड़ा है 8 तो घूमेगा, बस इनको अपना एड्रेस बना लो अपने, ये पेपर में मत करना डबल, तुरंत एक से निकाल देना आंसर, क्या तुम 8 से निकालने चाहिए, इससे एक ही आएगा आंसर, और कैलकुलेशन तुम्हारी, इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, क्या है प्रैक्टिस एक्टिव वैसे जरूरी होती है, मैं बताऊं तो मुझे याद होने में बड़ा टाइम नहीं लगा था, तो ट्रिक कभी हमेशा सक्सेस रहती है मेरे साथ, मैं हमेशा ही करता हूँ, फर्स्ट मेथड तो सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड यहाँ करेंगे, सेकंड ये है भाई तुम करोगे, समझ आ गया, सेकंड क्या है 8 का गुणनफल, या 8 की या 2 की करो, 2 की तुम कर ले, चलो 8 की मैं करता हूँ, 2 की तुम कर लेना, अरे आगे 2 है ना, तुम्हें कर लेती थी 8 की है मेरी बारी, क्या करें इसको हमने क्या किया 20 में चेंज, इसमें हमने क्या किया ऐड कर दिया 8 प्लस, कितना हो जाएगा ये बताओ यार 36, आई आवाज आई तेरी भाई, कोई येलो टी शर्ट वाली तेरी आवाज आई यहाँ तक, बड़ा सही बोलना, कितना हो गया करो मल्टीप्लिकेशन, सर 72 आई देख लिया मैं, अब भाई हमने किस चीज का गोलमाल किया था 8 का, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, कितना हुआ यार 8 का स्क्वायर 64, कितना आया 784 आया भाई, ये लिया बस हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, सर आगे भी करवाओ यार, ये तो सर हमें पता ही थे, आपको तो भी पता था, आपने लगा होगा कि ये ट्रिक्स यहाँ चल रही होंगी, चलो और करते हैं आगे। अब उठाते हैं सबसे बड़ा 95 नहीं 99, सबसे बड़ा तो 99 होता है, 2 डिजिट नहीं, अब 99 में क्या करो, या तुम 9 का चेंज करो या 1 का चेंज करो,
सबसे बेस्ट क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी बस है ना। तो वही करो, यहाँ करने पे क्या होगा 1 ऐड कितना 100। अब 1 ऐड कहाँ से लिया तुमने, इससे यहाँ -1 करके उसको 98 कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन साइन सेम कितना देगा 1900। अब किसका चेंज किया था 1 का, 1 इसमें ऐड कर दो, क्या 1 का स्क्वायर कितना आएगा, देख लो कैलकुलेटर में, देख लिया। चलो आगे करते हैं सर। अब तो ये 100 पे भी चला गया, मतलब यहाँ भी पास हो गया। अब आगे दिखाओ सर, चलो 100 पे कर लो। 100 पे क्या 100 तो सर आता है, तो करो सर। तो 105 पे तो भी आता है यार तुम्हें, तो क्या करो 108 पे करते हैं। चलो 108 पे करें, करते हैं। चलो क्या करेंगे, 8 से नीचे ले आओ, 8 में आके 2 प्लस कर लो, या तो इसको 10 बना लो, या तो इसको क्या बना लोगे बताओ यार, 100 बना लो। सर 100 वाला सही रहेगा, सही कह रहे हो, 100 वाला यहाँ से 100, तो इसमें तुम करोगे 8 ऐड, 8 ऐड करके तुम सिर्फ 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर तुम्हें ऐड करना है, तो आसान रहेगी मल्टीप्लिकेशन भी। ये भी तुम्हें अपना माइंड ऑफ प्रेजेंस यूज करना है, तो तुम अपने आप यूज करना पड़ेगा कि क्या करें कि मल्टीप्लिकेशन भी आसान पड़े, एडिशन तो आसान होती है ना। देखा कि इसका फायदा होगा यहाँ पे हमें होगा -8 करने का, यहाँ -8 कर दिया हमने, कितना हो गया 100। यहाँ पे हमने क्या किया ऐड कर दिया, क्योंकि -8 तो हमने इससे ही लिया है, 8 तो हमने इससे ही लिया है, ठीक है ना। कितना हो गया 116, सही है। और मल्टीप्लिकेशन का साइन सेम कर दो, मल्टीप्लिकेशन भाई सही है, और क्या सही है सर। आगे क्या रह गया, एक चीज रह गई यार, सही कर दिया आंसर तुमने, यही है तुम्हारी आदत। 8 का अपना किया था ना, तो 8 का स्क्वायर ऐड करोगे ना, कितना हो जाएगा यार, आया 1664, आया आंसर, चेक हो गया, तो आंसर भी मिल गया यार, आया क्या तुम्हें समझ, यही था बस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगे। अब आपको चलो होमवर्क देते हैं, बहुत हो गया सर, आगे समझ लो, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, इनकी कर लेना है, कुछ अपने आप बना के कर लेना। तुम 2-3 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 तुम अपने आप बना के कर लेना, उसके बाद तुम्हें दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ, ये इतनी आसान ट्रिक है, तुम्हें दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद ही रहेगी, आप प्लस माइनस करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जितना हमने प्लस माइनस किया है उसका स्क्वायर ऐड करना है, बस आगे समझ। धन्यवाद यार, धन्यवाद सर। सर आप कितना गंदा बोल, थैंक यू यार, आ गया होगा तुम्हें समझ। होमवर्क क्वेश्चन बताओ, एक तुम 98 कर लेना, एक तुम 36 कर लेना, एक तुम 74 कर लेना। अरे ऐसी लिया मैंने अपने आप सोच सोच के, कुछ भी बना लेना, तुम भी और बना लेना। 108 तो तुमने करा ही था यार, 10 120 126 126 कर देना। वैसे मैं बताऊं तुम्हें, तो ये 100 तक ही काम आते हैं ज्यादा, उसके अलावा तुम्हें जब